today we have Royal Enfield Hunter 350, the most affordable Royal Enfield bike. So this cost, मैं पहले आपको कॉस्ट ही क्लियर कर देता हूँ. इसका जो कॉस्ट है एक्स शोरूम प्राइस 150 है इसका बेस वेरिएंट का, और ये ऑन रोड प्राइस इसके 1,73,000 से लेके 2 लाख तक जाते हैं. बॉडी मटेरियल है वो, ये तो स्टील का है, बाकी सब प्लास्टिक का है. शायद इसी वजह से ये सबसे चीपेस्ट रॉयल एनफील्ड की बाइक है. इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आते हैं विद ABS और एलॉय व्हील्स आते हैं इसमें, और नॉर्मल सा इसमें एक एग्जॉस्ट आता है, और ABS दोनों तरफ ABS है, आगे और पीछे. और कुछ इस तरह के ग्रैब रेल्स आते हैं इसमें. गोल बैक लाइट आती है जो कि LED में है, और फ्रंट जो लाइट है वो ये बेस वेरिएंट है इसलिए इसका हेलोजन है. टॉप मॉडल में अगर आप जाओगे तो उसमें आपको LED का ऑप्शन भी मिल जाएगा. लुक में बताऊं तो अच्छी लगती है, लाइक अपने प्राइस में जिस तरह की बाइक्स आती हैं उसी तरह की दिखती है, कुछ अलग यूनिक नहीं है इसमें. चलने में कैसी है वो मैं चला के देखूँगा. की फोक्स इसका नॉर्मल है जैसे रॉयल एनफील्ड की टिपिकल कीज़ होती हैं, और 2 लोग आड़े आराम से बैठ सकते हैं. शीट कुशनी है, थोड़ा ठीक है, लाइक कंफर्टेबल है. मैं बैठ के चलाऊंगा तो बताऊंगा. और ये जो बाइक है वो टोटल ड्रिवन है, आपको बताता हूँ मैं. आई थिंक 10,000 कुछ ड्रिवन है, तो ज़्यादा चली भी नहीं है. तो मैं चला के देखूँगा, इसको बताऊँगा. इसमें वही कल जो मैंने GT दिखाई थी उसके सेम, उसके जैसा जो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है टिपिकल रॉयल एनफील्ड वाला. और ब्रेकिंग की बात करूँ तो वो मैं भी चला के देखूँगा. टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, एक्सक्लेटर है, हैज़ार्ड फ्लैशर है, इसमें कोई क्रूज़ कंट्रोल नहीं आता है. और आई थिंक ये जो इसके साइड इंडिकेटर्स हैं ये भी हेलोजन बल्ब वाले हैं. येलो कलर में है, सॉरी ऑरेंज कलर में है. ये रिफ्लेक्टर है इसमें, और 350 cc का इंजन है. और पावर फिगर्स की बात करता हूँ तो मैं ये इसका पावर है 20 PS की पावर जनरेट करती है विद 27 मीटर ऑफ टॉर्क. माइलेज इसका क्लेम करती है 36. कर्व वेट है इसका 181 kg, और डिस्क ब्रेक्स आती हैं इसमें. और इसका प्राइस 150 से स्टार्ट होता है, मैंने आपको बता दिया, और 181 एक्स शोरूम तक जाता है, और ऑन रोड कॉस्ट करता है 2 लाख तक का. तो फाइनली अब चला के देखेंगे ये बाइक की किस तरह से चलती है, क्या इसका राइडिंग पोस्चर है, कंफर्टेबल है कि नहीं है. और आपको सबसे पहले मैं इंजन का साउंड सुना देता हूँ आइडियल और रेप करके. ये कुछ इसका आइडियल साउंड है. अगर मैं इसको रेप करता हूँ तो काफ़ी सही साउंड आती है इसमें. आपको आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है. तो लेट्स स्टार्ट द ड्राइव. स्टार्ट है इंजन, रिफाइंड इंजन है, काफ़ी स्मूथ उठ रही है, काफ़ी पंची इंजन है. सेकेंड गियर में तो बहुत ही ज़्यादा सही लग रही है. 0 to 100 करके देखेंगे. चलने में तो कोई इशू नहीं है. थोड़ा राइडिंग पोस्चर इसका हैंडल मेरे को अजीब लग रहा है, बिकॉज मैं जो बाइक चलाता हूँ वो स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक्स हैं, तो इसको चलाने में मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा है. तो अगर आप कभी ये बाइक इस तरह की नहीं चलाई ना, इसका हैंडल भी ना थोड़ा कर्वी है, इस तरह का शेप है इसका. तो आप ये ले रहे हैं तो इसका हैंडल काफ़ी आगे है ना, तो आपके हाथों में ज़्यादा दर्द नहीं होगा. आप बड़े रिलैक्स होकर चला सकते हैं, पीछे बैठ सकते हैं. सीट भी काफ़ी कुशनी है, सस्पेंशन भी ठीक लगते हैं मुझे. बाकी अभी कहीं ख़राब रोड आएगी तब पता चलेगा सस्पेंशन कैसे हैं. डिजिटल मीटर है इसका, और आई थिंक जो पेट्रोल और गियरिंग सिस्टम का जो बताता है वो डिजिटल है, बाकी एनालॉग मीटर है इसमें. सिंगल मीटर आता है इसमें. तो चलने में तो अभी ठीक है, लाइक थोड़ी सी अंडर पावर लग रही है अकॉर्डिंग टू दूसरी जो रॉयल एनफील्ड की बाइक्स होती है ना, उनको देख के थोड़ी सी अंडर पावर है ये. थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है. जैसे कि अगर आप सोच रहे हो कि 350 जो क्लासिक और उसमें पावर है, उसके जितनी पावर मुझे फील नहीं हो रही है. एक्चुअली मैंने चलाई भी है, क्लासिक 350 चलाई है, स्टैंडर्ड 350 चलाई है. तो अब ये भी है कि ये बेस जो बिल्कुल स्टार्टिंग से जो प्राइजेस स्टार्ट होते हैं रॉयल एनफील्ड के, जो बिल्कुल वो बाइक है, तो आप इससे ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकते. बट हाँ, जिस बंदों को रॉयल एनफील्ड की बाइक भी लेनी है बजट सेगमेंट में, तो वो इस पर जा सकते हैं. और
0 to 100 टेस्ट करके देखता हूँ मैं। थोड़ा रुक के करूँगा, यहाँ से निकल जाता हूँ, उसके बाद करते हैं। सो 0 to 100 टेस्ट करते हैं। 1 2 3। काफ़ी टाइम लग रहा है इसको 0 to 100 करने में, और ये 4th गियर पे 100 गया है। टेक्स टाइम, मतलब लाइक और बाइक्स इतना टाइम नहीं लेती हैं, इसने थोड़ा टाइम लिया है, पर कोई नहीं। अभी ये रॉयल इनफील्ड का सबसे छोटा बेबी है जो अपने सेगमेंट को संभाल रहा है। जिनका बजट टाइट रहता था उनके लिए ये है, और इस सेगमेंट का आई थिंक ये बेस वेरिएंट है, तो इसका प्राइस भी आई थिंक 173 ऑन रोड कॉस्ट करता है दिल्ली में। ये जो मैं प्राइस बता रहा हूँ वो दिल्ली के बता रहा हूँ, बाकी आपके होम टाउन पे वरी करता है कि किस तरह का चार्ज लगता है, आरटीओ का, क्या इंश्योरेंस ले रहे हो आप, तो उस पर डिपेंड करता है। उसमें साइड मिरर्स नहीं है तो मेरे को पीछे देखना पड़ता है। ठीक है, बाइक लाइक अगर आप एक क्रूज़र लवर हो, आपका बजट टाइट है, तो यू डेफिनेटली गो फॉर इट। और एवरेज का जो फ्यूल इकोनॉमी है वो आपको मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। सो सही है, चलाने में अच्छा लग रहा है मुझे, बट वही है कि आप इतना एक्सेप्ट मत करना इस बाइक से कि ये बहुत भागेगी और कभी तूफान उठा दे, कि ऐसा कुछ नहीं है। बस आप अच्छे से चला सकते हो इसको, नॉर्मल इसकी जो स्पीडिंग है वैसी है। अगर आप स्पीडिंग के दीवाने हैं ना, तो फिर आपके लिए ये बाइक नहीं बनी है। थोड़ा सा स्लो चलती है ये। 100 जाने में भी मैंने कोशिश देख रहा हूँ तो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही थी, बट यही है, अगर आपका बजट टाइट है तो आप डेफिनेटली इस पे जा सकते हो, कोई इशू नहीं है ऐसा। इंजन भी रॉयल इनफील्ड का मिलता है, रिलायबिलिटी, सर्विस, सब कुछ, तो उसको देखते हुए मेरे को ठीक लग रहा है। और स्टार्टिंग का जो सेकंड गियर का इनिशियल पिकअप था वो भी सही लगा। लाइक अब भी चला रहा हूँ मैं 60 पे हूँ, तो मैं पिकअप भी काफ़ी ठीक निकाल देती है। थोड़ा ब्रेकिंग टूटा है तो शायद मैं इशू कर रहा हूँ, उसका क्लच ब्रेक्स टूटे हुए हैं, पर नो डाउट अच्छी बाइक है। रॉयल इनफील्ड ने अच्छा एक लाइनअप निकाला है अपने रॉयल इनफील्ड लवर्स के लिए। सो स्टे विद द चैनल। सो वीडियो को एंड करते हैं। कोई क्वेश्चंस हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में रीच आउट कर सकते हैं। तो काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, फॉलो फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय। Inside of me, you better watch out if you ignite me. The road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him.